Very pleasant morning to all my lovely students. Welcome again. This is your lecture number 4 of the chapter number 25, Rural and Urban Livelihood. In previous 3 lectures, we have discussed especially about the rural area. Now today's topic is urban livelihood. How the as you know that we are all living in the urban area. So it is very important for you to know about the livelihood of the urban area कि urban area के लोग क्या करते हैं, कौन सा वर्क करते हैं. अब some works has been given in your book. So according to your book I am explaining this chapter. So first work is vegetable vendors. वेजिटेबल वेंडर्स मीन्स जो लोग जो ठेले वाले होते हैं, सब्जियां बेचते हैं, घर घर जाकर उनको क्या कहते हैं, वेंडर्स. ठीक है, जो घूम घूम के सारी चीज़ें बेचते हैं. ऐसे कई सारे वेजिटेबल के अलावा भी कई सारी चीज़ें बेचने आते हैं लोग. सो वेजिटेबल वेंडर्स. अब यहाँ पर है विजय इज़ अ वेजिटेबल वेंडर इन द बिग सिटी. बड़ी सिटी में एक वेजिटेबल वेंडर है. Every morning he wakes up early and goes to the mandi to buy vegetable. वो सुबह उठता है जल्दी, मंडी जाता है सब्जियां खरीदने के लिए, फ्रेश वेजिटेबल. He arranges the vegetables on his car and goes to residential colony to sell them. अपनी कार्ट में, अपनी गाड़ी में वो अच्छे से सारी सब्जियों को अरेंज करता है और अलग अलग कॉलोनीज में, लोकेलिटीज में उसे बेचने जाता है. Once he enter a colony, जब वो एक कॉलोनी में एंटर कर जाता है, he calls out his wares. उसके बाद वो आवाज़ देता है जोर जोर से. On hearing him, और जब उसकी आवाज़ हम लोग सुनते हैं, the people come out in their houses and purchase vegetables from them. उसके बाद लोग आते हैं जिनको भी जो भी वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं उससे खरीदते हैं. ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल. फाइन. इसके बाद है सेकंड. ये किसका एग्जाम्पल था? विजय. अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बाद में. इसको ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपेयर करेंगे. अब विजय के पास क्या था? सब्जी वेंडर था. दूसरा आपको एग्जाम्पल इसमें आ रहा है डोमेस्टिक हेल्प. संतोष. ठीक है, इसमें दूसरा एग्जाम्पल है संतोष का. ठीक है, संतोष इज अ 40-year-old डोमेस्टिक हेल्प. ही स्पेशलाइज इन द 3 जॉब. वो 3 काम करता है, डोमेस्टिक वर्क करता है. स्वीपिंग, वॉशिंग एंड क्लोथिंग एंड कुकिंग. ये सारा वर्क करता है घर में जाके. He came to live in the city when he could not find regular employment in the villages. वो विलेज से आया था संतोष, क्योंकि उसे वहाँ पे काम नहीं मिल रहा था. सिटीज में आ गया. सिटीज में वो क्या करने वर्क लग गया, डोमेस्टिक वर्क करने लग गया, जिसमें वो स्वीपिंग भी करता था. स्वीपिंग समझते, झाड़ू पोछा और घर के जितने भी वर्क होते हैं, कपड़े धोने का, ये सब वर्क करने लगा. इसके बाद है his family combined him to the city. His wife मीना works too. उसके साथ उसकी फैमिली भी रहती है, वो भी यही वर्क करती है. यानी सब लोग वर्क करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं. तो ये हो गया सेकंड एग्जाम्पल. नाउ थर्ड इज गारमेंट वर्कर. गारमेंट होते हैं कपड़ा. ठीक है, लिटोन इज द गारमेंट वर्कर. अब यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल आया है लिटोन का. ये नेम है, पर्टिकुलर एक इमेजिनरी नेम है. Garment workers, he works in the boutique and he is good in the stitching and the embroidery. बहुत अच्छा है. एम्ब्रॉयडरीज भी आती है उसे, कढ़ाई कहते हैं जिसको, स्टिचिंग सिलाई भी आती है. His customers are happy with his work and give them work offer. उसका काम बहुत अच्छा है, इसलिए जो लोग हैं उसे बहुत. So students, as you have seen that the garment workers, the lithon, about the lithon. Now third is example is about the bank employees की. जो बैंक एम्प्लॉइज हैं, ये हम बात कर रहे हैं क्योंकि जो रूरल एरियाज में जो पीपल हैं जो वर्क करते हैं, बैंक एम्प्लॉय. Now in which I have explained about the Satyanarayan. Who was the Satyanarayan? Satyanarayan work is the bank promotions assistant. वो एक बैंक प्रमोशन का असिस्टेंट है. असिस्टेंट है. ही नीड्स पीपल, वो लोगों से मिलता है, एंड मोटिव देम टू सेव विथ हिज पेन. और लोगों को इस चीज़ के लिए प्रमोट करता है कि वो उसके बैंक में आए और
मनी को सेव करें. He shows them a chart with the current interest rate and tell them how the money they save will earn them interest and provide them the old age security. कि कौन सा प्लान है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, सब चीज़ों के बारे में लोगों को बताता है ताकि उन्हें ओल्ड एज सिक्योरिटी मिल सके. His employment terms are fixed and has a short work. उसके जो टर्म्स हैं एम्प्लॉयमेंट के यानी उसकी जो जॉब है वो परमानेंट है. He also enjoy the leave as per the policies of the organization. उसे लीव भी मिलती है, संडे ऑफ रहता है उसका, और जब बीमार पड़ता है तो उसे मेडिकल लीव भी मिलती है. तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो होते हैं परमानेंट जॉब के वो उसे मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब यहाँ पर हमने 4 लोगों के बारे में डिस्कस किया. वेजिटेबल वेंडर विजय क्या करता था, डोमेस्टिक हेल्प जो संतोष है वो क्या करता था, गारमेंट वर्कर किस तरह से वर्क करता था, और बैंक एम्प्लॉय. तो हमने एम्प्लॉयमेंट को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अब इसमें से हम अगर फाइंड आउट करते हैं तो वेजिटेबल वेंडर, डोमेस्टिक हेल्प जो वर्क करते थे, गारमेंट वर्कर, ये तीनों जो है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से. यानी इनको कोई परमानेंट जॉब नहीं है इनका. जब जिस दिन काम करते हैं उस दिन उनको मनी मिलता है, जिस दिन वर्क नहीं करते उनको मनी नहीं मिलता है. और दूसरी तरफ जो बैंक एम्प्लॉय है जिसके बारे में हमने बात की, सत्यनारायण, उसका जो टर्म्स है वो रेगुलर बेस है. अब इसके बारे में पढ़ रही हूँ मैं आपको. सत्यनारायण बिलोंग टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द लेबर. ऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड है. ऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर इज वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स आर क्लियरली डिफाइंड. जिसमें जो भी टर्म्स होते हैं उनको कितनी सैलरी मिलेगी, उनकी वर्किंग आवर कितने होंगे, क्या फैसिलिटीज मिलेगी, वो सब डिफाइंड होते हैं ऑलरेडी अलोंग विद द सैलरी. उनकी सैलरी भी डिसाइडेड होती है. Benefit are provided to the employees and they cannot ask to leave without the reasons or proper notice. आप उन्हें कभी भी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें कि कभी भी किसी को ऐसे ही जॉब से बाहर नहीं निकाला जाता, प्रॉपर नोटिस देना पड़ता है, रीज़न देना पड़ता है. संतोष, लिटन एंड विजय बिलोंगिंग टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ये तीनों किससे रिलेटेड है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से. They do not have clearly started terms of the employments and may be asked to leave without the reason and for prior notice. There are the benefits. There are no benefits to provided them in case of feeling sick and leave. और जब वो बीमार भी पड़ जाते हैं तो उनको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता है. Fine, it is the organized sector and it is the unorganized sector. Now last topic of the chapter is the migration. Migration refers to the movement of the people from one place to another. यानी कि especially the movement of the people from rural area to urban areas known as the migration. उसको हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन. अब हमारे जो माइग्रेशन है इंडिया में स्पेशली कई सारे लोग कहाँ आ जाते हैं, विलेजेस से शहरों में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें विलेजेस में वर्क नहीं मिल पाता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है उनके पास. Increase of urbanization has also contributed to increase the migration since people depending on the agriculture has been decreased. क्योंकि लोग गाँव में खेती का वर्क नहीं करना चाहते या उस पर डिपेंड नहीं है, इसलिए वो कहाँ चाहते हैं, सिटीज़ में. However, migration create a problem to the overcrowding in uneducated housing and poor sanitation. अब क्या होता है, ये लोग आ तो जाते हैं सिटीज़ में, ना तो उनको सैनिटेशन ना ही उनको कोई हाइजीन अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है रहने के लिए. वो छोटे छोटे घरों में, चॉल्स में उन्हें रहना पड़ता है. This combined to a very few jobs being available impile the cities and clogged by the pollution. और इन लोगों के यहाँ पर आने से रहने से ना तो उनको थोड़ा पोल्यूशन भी बढ़ता है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सिटीज़ की. रूरल एंड अर्बन एरिया, हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. रूरल एंड अर्बन एरिया स्ट्रांगली कनेक्टेड, दोनों ही एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है. बिना रूरल डेवलपमेंट के अर्बन एरियाज जो है डेवलप नहीं होगा. Farmers buy tractors, machineries, fertilizers, good quality of seeds, pesticides and other finished articles from the city. Farmers को ये सारी सिटी जो चीज़ें चाहिए, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, ट्रैक्टर हो, मशीनरीज हो, वो कहाँ से परचेज करता है, सिटी से. And similarly
food produced, raw materials for the factory can be produced from the rural sector. और हमें फूड चाहिए, फैक्ट्रीज में जितने भी चीज़ें बनती है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? रूरल एरिया से। तो रूरल एरिया पर हम लोग डिपेंड हैं और हम पर रूरल एरिया डिपेंड है। And the all-round growth of development of India is independent on the balanced progress of both the rural area. अब हमारे जो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कब डेवलपमेंट कब होगा हमारा? जब रूरल एरिया भी उतना ही डेवलप होगा जितना कि अर्बन एरियाज। फाइन स्टूडेंट्स, सो आज हमने 2-3 चीज़ें की है। अब आपका एक बुक में केस स्टडी है, छोटा सा एक टॉपिक है केस स्टडी, उसमें एक छोटी सी स्टोरी है। इसको आपको सेल्फ रीड करना है एक बार कि किस तरह से जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कनंगा इज द लैंडलेस फार्मर्स हु वर्क्स ऑन द राम प्रसाद लैंड अलोंग विद 10 अदर विलेजर्स। कनंगा है जो एक फार्म में काम करती है, उसके साथ 10 लोग और काम करते हैं। Kanga and his friends prepare a land for the paddy, show seeds, spray the pesticide, ये सारा काम करते, sowing का, spraying का। They work for the 8 to 5 PM। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक वो फील्ड में वर्क करते। At work Kanga paid lesser than the men who do the same work as she does। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसमें? सैलरी में, ठीक है। अब जो कनगा काम करती है सेम वो मैन भी वही काम करते हैं, लेकिन कनगा को जो है वो सैलरी क्या दी जाती है? उनसे मैन से कम दी जाती है। कनगा डज नॉट वर्क थ्रू आउट द ईयर्स। अब क्योंकि वो पूरे साल भर काम नहीं करती, राम प्रसाद ओनली कॉल हर ड्यूरिंग द स्विंग। राम प्रसाद उन्हें बुलाता है जब उसके फील्ड में वर्क होता है, हार्वेस्टिंग, वीडिंग सीजन। फॉर द रेस्ट ऑफ ईयर कनगा डज अदर जॉब्स सच एज द वीविंग बास्केट। अब जब फील्ड में जब उसे नहीं बुलाया जाता तो क्या क्या काम करती है? बास्केट वीविंग का, गार्लैंड मेकिंग, माला बनाने का, फूलों की माला, और उसे सेल करती है लोकल मार्केट में। At the home, Kanga does all the household chores such as cooking, cleaning, washing dishes, clothes and the collecting firewood। अब इसके अलावा बाहर काम करने के अलावा वो घर का सारा वर्क करती है, सारा डोमेस्टिक वर्क करती है। यहाँ तक कि जो फायरवुड है, लकड़ी जलाने के लिए कलेक्ट करना, वो भी करती है। हर हस्बैंड हरी ड्रॉप्स हर देयर 2 चिल्ड्रन इन स्कूल एवरी मॉर्निंग एंड ब्रिंग्स होम वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड अदर आइटम डेली यूज। उसके हस्बैंड बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, थोड़ा बहुत वर्क कराते हैं, वो भी उसकी मदद कराते हैं। हरी ऑल्सो वर्क विद कनगा ऑन द राम प्रसाद लैंड। वो भी राम प्रसाद के लैंड में वर्क करता है उसके साथ। When there is no work in the village, Hari goes to the work to construction site in the city। जब गांव में काम नहीं होता तो कंस्ट्रक्शन साइट में चला जाता है सिटीज में। Here digs the land and carries bricks and the sack of sand। क्या क्या काम करता है? जमीन खोदने का, ब्रिक्स उठाने का, ईंटें उठाने का, बोरियां उठाने का मिट्टी की। He come back to village after many months। और बहुत महीनों बाद वो घर आते हैं। यानी कि कितनी डिफिकल्ट लाइफ है विलेजेस में, मैन एज वेल एज वुमेन्स। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना होता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। सो दिस इज अबाउट योर चैप्टर रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड। अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।